विज्ञान का सिलेबस देखेंगे। देखिए, जिस प्रकार से आपका केमिस्ट्री 3 सब डिवाइडेड था, एक फिजिकल, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक, उसी प्रकार से आपका फिजिक्स को भी 2 भाग में डिवाइड हम लोग करते हैं। एक करते हैं क्लासिकल फिजिक्स और एक कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में क्या आते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स, हिंदी में यही होता है, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। और आपका आधुनिक यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। यानी कि फिजिक्स का है, ये भी सब डिवाइडेड 2 में है, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या आएगा? तो हमारा ये जो लिखा हुआ यूनिट है, जो आपका एरो दिख रहा है, ये सब सारा हमारा क्या है? यूनिट है। और यहाँ आप देख रहे होंगे 2 2 2, कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो जहाँ 2 दिख रहा है इसका मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में 2 चैप्टर आएंगे। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट में 2 चैप्टर आएंगे। टोटल जो आपको फिजिक्स में टोटल जो पढ़ना है, टोटल आपको 15 चैप्टर पढ़ना है। सारा जो आपको टोटल कुल अगर चैप्टर आप पढ़िएगा फिजिक्स में, तो 15 चैप्टर पढ़िएगा। और यूनिट आपका क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट है और टोटल चैप्टर आपका 15 है। आप पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, स्तर वैद्युतिकी, जिसमें आपका 2 चैप्टर्स आएंगे। फिर है नेक्स्ट चैप्टर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और ऑप्टिक्स, प्रकाश की। आपको इतना पढ़ना है क्लासिकल फिजिक्स में, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स में आपको टोटल अगर चैप्टर का बात करें तो 2 2 4 2 2 2 4 2 6 6 2 8 9 और एक 10। टोटल अगर चैप्टर का बात करेंगे तो क्लासिकल फिजिक्स में टोटल चैप्टर कितना है? 10 है। और यहाँ पे बात करेंगे तो टोटल चैप्टर आपका कितना है? 5 है। तो देख लीजिए मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, विकिरण तथा द्रव्य के द्रव्य प्रकृति, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, परमाणु तथा नाभिक। ये यूनिट है, लेकिन इसी में 2 चैप्टर मिला हुआ है, एटम्स का अलग है, न्यूक्लियाई का अलग है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। और लास्ट चैप्टर क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम। ये हमारा पूरा सिलेबस है, ठीक है, जिसमें आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का टोटल सिलेबस हम बताए हैं। सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस जब आपको पता रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि परीक्षा का तैयारी कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो सारा देखिएगा, आपका फिजिक्स का भी, बायोलॉजी का भी और केमिस्ट्री का भी, सबका सिलेबस संभव हो तो आप एक कॉपी पे लिख लीजिएगा, ताकि आपको इस बुक में लिखा हुआ है, फिर बोलिए सर बुक में तो पहले से लिखा हुआ है तो कॉपी पे क्यों लिखना जरूरी है? कॉपी पे लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप कॉपी पे लिखते हैं तो आपका माइंड है जो काम करना शुरू हो जाता है, समझ आता है माइंड को कि अच्छा इतना चैप्टर पढ़ना है, इतना दिनों में कंप्लीट करना है। और आप रूटीन बनाइए, टिक लगाइए। जैसे मानिए कि हम मॉडर्न फिजिक्स, इसमें आपको फिजिक्स में है चैप्टर, हम मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे तो आप हमेशा टिक लगाइए उसका। जैसे कि बायोलॉजी में आपको यूनिट फर्स्ट से करेंगे, रिप्रोडक्शन यूनिट से करेंगे, आपका केमिस्ट्री में है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करेंगे, और फिजिक्स में है जो आपका मॉडर्न फिजिक्स से करेंगे। तो जब आप सिलेबस लिखते हैं तो आपको पढ़ने में सहूलियत होगा, आप उसको टिक लगाते चलिएगा, जैसे से हम लोग का सिलेबस कंप्लीट होते रहेगा। तो सारा सिलेबस को सही ढंग से देखिएगा। लेटेस्ट 24-26 के पैटर्न पे आपका जो सेशन 24-26 है उस पर निर्धारित है, बेस्ड है। और मेहनत करके आप इस एग्जाम को बढ़िया से क्लियर कीजिए और प्रतिदिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। जैसे अभी मेरा रेगुलर जो क्लास आएगा वो छठ के बाद से आएगा, लेकिन आप अभी क्या कर सकते हैं, तो आप हिंदी और इंग्लिश का कुछ कुछ चीज़ों को याद कीजिए। जब तक हिंदी में आपका निबंध आता है और भी बहुत सारा चीज़ आता है, पर्यायवाची शब्द रहता है, मुहावरा रहता है, कुछ कुछ संक्षेपण रहता है, तो सब चीज़ों को भी देखिए। जब साइंस का क्लास लेंगे, इंग्लिश और हिंदी वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन बीच बीच में उसका क्लास लेकर हम आपको वीडियो मिल जाएगा आपको। तो ये हमारा सिलेबस का आज का रहा टॉपिक, जिसको बढ़िया बेहतरीन तरीके से हम समझा भी दिए हैं, कौन से आपका चैप्टर
किसके किस में आता है, कौन से सब्जेक्ट में कितना चैप्टर है, वो सब सारा चीज़ बता दिए हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, ताकि आपको आने वाले टाइम में जितना भी वीडियो अपलोड करें सब टाइम टू टाइम मिलते चले। बार बार करें कि चैनल इंटरटेनमेंट का नहीं है, म्यूजिक का नहीं है कि सुन गए और चल दिए। आपका यह कंटिन्यू मतलब स्टडी का है। आप अगर कंटिन्यू इसमें पढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग डायरी करते हैं, और आप जितने भी चीज़ है उसको सही ढंग से करना स्टार्ट कीजिए। कुछ कुछ वीडियो जैसे इंट्रो का वीडियो दिए वो आप जाकर देख लीजिए, आपका एग्जाम पैटर्न पे वीडियो दिए वो सब सारा देख लीजिए, और सिलेबस को सही ढंग से देख लीजिएगा कि कौन से मतलब सब्जेक्ट में कौन कितना चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, जय हिंद बच्चों।